मैडम मैडम 20 रुपए दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बड़ी भूख लगी है। सर आपने अपनी ये क्या हालत बनाई हुई है? अरे मैडम सूरी है ऐसे मेरे। सर मैं हिमांशी, आपको मैं याद नहीं हूँ क्या? आपने मुझे ट्यूशन पढ़ाया था। मैडम क्या चल रहा है ये सब? आप अपना स्टैंडर्ड देखो और आप इस 2 कौड़ी के भिखारी के पैर छू रही हो। माइंड योर लैंग्वेज। मेरे ऑफिस में काम करते हो ना तो वहीं तक सीमित रहो। अरे तुम्हें बात करने की तमीज तो है नहीं? बीच में बोलने को बोला किसी ने? नहीं ना, तो चुप खड़े रहो। सॉरी मैडम। सर आपको अभी तक कुछ याद नहीं आया क्या? मैं हिमांशी, आपने मुझे स्कूल में 3 साल ट्यूशन पढ़ाया है। सर प्लीज कुछ तो याद करने की कोशिश करो। हाँ हिमांशी, हिमांशी हो ना तुमने 12th क्लास में टॉप किया था। जी सर मैं वही। ओके। हाँ सर, आज मैं एक्सेल कंपनी में मैनेजर की जॉब पे हूँ। मेरे घर वालों के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो मेरी अच्छी परवरिश और पढ़ाई लिखाई करा सकते। मेरे घर के हालात देख के आपने उन दिनों मुझे बिना पैसों के पढ़ाया। सर आज मैं जो भी कुछ आपकी वजह से ही हूँ। अगर आप मुझे उन दिनों फ्री में ना पढ़ाते तो आज मैं इस पोस्ट पे ना होती। अरे कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें पढ़ाया जरूर है, लेकिन आज तुम जिस मुकाम पर हो उस मुकाम पर पहुंचने के लिए जो तुमने मेहनत करी है उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ है। और आज मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मैं इतनी अच्छी पोस्ट पर है। गुरु का काम तो सिर्फ शिक्षा देना होता है, लेकिन उस शिक्षा का महत्व सिर्फ एक शिष्य ही जानता है। और आज मुझे छोड़कर मेरे जितने भी पढ़ाए हुए बच्चे हैं सब एक अच्छे मुकाम पर है, क्योंकि पढ़ लिख कर तुम अपनी जिंदगी तो बदल सकते हो लेकिन किस्मत नहीं। सर अगर उन दिनों आप नहीं होते ना तो मैं आज इतने अच्छे मुकाम पर नहीं होती। थैंक यू सो मच सर, आपके बहुत से एहसान है मेरे ऊपर। वैसे आप में और मेरे माता पिता में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जितनी इज्जत मैं अपने माता पिता की करती हूँ ना उतनी इज्जत मैं आपकी भी करती हूँ। सर वैसे ना मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप इतने एजुकेटेड हो, नेक दिल इंसान हो, फिर यूँ भिखारी बन के दर-दर क्यों भटक रहे हो? क्या हुआ सर आपकी जिंदगी में, प्लीज मुझे बताइए। हिमांशी बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि जब मैं 2 साल का था मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी, और उसके बाद मेरे पिताजी ने ही मेरा पालन पोषण किया, मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं अपने मेहनत से और अपने कर सकूं। लेकिन अभी 2 साल पहले ही डॉक्टरों ने बोला कि मेरे पिताजी की दोनों किडनियां फेल हो गई हैं और उसके इलाज के लिए 50 लाख रुपए लगेंगे। उन 50 लाख रुपयों का इंतजाम करने के लिए मैं दर बदर भटका। मैंने अपने रिश्तेदारों तक को फोन किया, लेकिन तुमको तो पता ही है कि ना कोई दोस्त ना कोई रिश्तेदार, कोई काम नहीं आता है। आखिरकार थक हार के मुझे बैंक से 50 लाख का लोन लेना पड़ा, जिसके कारण मेरी ऐसी हालत हो गई है। और 50 लाख लोन लेने के बावजूद भी डॉक्टर मेरे पिताजी को बचा नहीं पाए और उनका देहांत हो गया। अब मैं इस कदर से लेनदार हो गया हूँ, इस कदर से कर्जदार। 50 लाख रुपयों का लोन उतारने के लिए मुझे ऐसे दर बदर भिखारी बनने के लिए भटकना पड़ रहा है। बस क्या कर सकते हैं हिमांशी बेटा, उस ऊपर वाले की मर्जी के आगे इंसान की मर्जी नहीं चलती है। बहुत दुख हुआ सर ये सुन के कि आपके साथ ये सब हुआ है, आपको इन हालातों से गुजरना पड़ा। पर सर कहते हैं जो किस्मत में होना होता है वो तो हो ही जाता है। पर आपने हम स्टूडेंट्स के लिए इतना सब कुछ किया है तो अब हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम भी बदले में आपके लिए कुछ करें। सर मैं जिस कंपनी में जॉब करती हूँ ना, मैं उस कंपनी में आज के आज ही आपकी नौकरी की बात करूंगी और पूरी को जॉब मिल जाए। अरे हिमांशी बेटा, कौन देगा मुझे जॉब? तुम मेरी हालत देखो, ना मेरे पास पहनने को कपड़े हैं ना खाने को रोटी है, ऊपर से तुम बोल रही हो कि तुम मुझे इतनी बड़ी कंपनी में ले जाकर जॉब दिलाओगी। अरे क्यों तुम मेरे साथ साथ अपनी भी बेइज्जती कराना चाहती हो? अरे सर इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? बस आपका वक्त खराब है, लेकिन इज्जत तो आपकी आज भी उतनी है जितनी पहले थी। आप मेरे साथ कंपनी में चलिए, मैं आपकी जॉब के लिए पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जॉब लग जाए, फिर चाहे मुझे आपकी जॉब लगाने के लिए कितना भी स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े। और अगर एक बार आपकी जॉब लग गई ना तो आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपका जो कर्जा है ना वो भी चला जाएगा। सर प्लीज अब आप इतना ज्यादा मत सोचिए, चलिए मेरे साथ।